जय श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का बहुत विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में कन्यादान का बहुत पुण्य फल माना जाता है। तो जिन लोगों के कन्या नहीं है वो कन्यादान करना चाहते हैं तो तुलसी विवाह करा के वो कन्यादान कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे तुलसी विवाह कैसे करें और क्या क्या सामग्री चाहिए उसके लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री कृष्णा। कहते हैं कि शालिग्राम भगवान की पूजा जिस घर में भी होती है उस घर के सभी सदस्यों के अगले और पिछले सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि केवल एक ही शालिग्राम भगवान आपके घर में होने चाहिए। और अगर शालिग्राम भगवान हैं तो ऐसा नहीं करना है कि मंदिर में रख के आप उनको भूल ही गए, केवल तुलसी विवाह के दिन ही उनकी आपको याद आई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपके घर में शालिग्राम भगवान हैं तो नियमित रूप से उनकी पूजा करनी है। तो सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करके शालिग्राम भगवान जी को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत से स्नान नहीं करा सकते तो फिर उनको गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद आप उनके ऊपर एक तुलसी जी का पत्ता रखें और फिर हल्दी या चंदन का तिलक उन्हें रोज लगाना चाहिए। जिस घर में शालिग्राम भगवान रखे जाते हैं उस घर को बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए और जिस जगह पे आपने शालिग्राम भगवान रखे हैं उस जगह को बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए। उस घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा या मांस मदिरा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। दूसरी जरूरी बात, शालिग्राम जी पे कभी भी अक्षत नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो तुलसी विवाह के दिन ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। शालिग्राम भगवान अगर आपको लेने हैं तो अपने अंगूठे के आकार के बराबर ही शालिग्राम भगवान लेने चाहिए। वैसे तो शालिग्राम भगवान जी के 33 प्रकार होते हैं, लेकिन 24 को भगवान श्री हरि के हर 24 अवतार से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि ये सभी साल भर में आने वाली जो 24 एकादशी होती हैं उनसे संबंधित होते हैं। जैसे कि अगर आपके पास गोल शालिग्राम जी हैं तो उन्हें गोपाल जी से जोड़ा जाता है जो कि भगवान श्री हरि के अवतार हैं। अगर आपके पास मछली के आकार के शालिग्राम जी हैं तो उन्हें भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से जोड़ा जाता है। अगर कछुए के आकार के हैं तो उन्हें कच्छप के प्रकार का माना जाता है। कहते हैं कि जिस घर में शालिग्राम जी और तुलसी माता का पूजन होता है उस घर से कभी भी लक्ष्मी माता नहीं जाती। तो अब जान लेते हैं तुलसी विवाह के लिए सबसे जरूरी सामग्री आपके पास क्या क्या होनी चाहिए। अगर आपके पास बहुत अधिक सामग्री नहीं है तो ज़्यादा जरूरी कौन सी सामग्री है जिनसे आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए तुलसी जी का पौधा गमले सहित। अगर आप चाहें तो आज के दिन नया पौधा भी ला सकते हैं। अगर आप दान करना चाहते हैं तो आपको नया पौधा खरीद कर ही उसका दान करना चाहिए। वैसे ऐसा कोई जरूरी नियम नहीं है कि तुलसी जी का विवाह कराने के बाद आप उनको विदा ही कर दें, लेकिन अगर आप उन्हें विदा करना चाहते हैं तो किसी मंदिर में या किसी साधु संत को दान कर सकते हैं। दूसरी जरूरी चीज, तुलसी विवाह कराने के लिए आपको चाहिए शालिग्राम भगवान। अगर शालिग्राम भगवान किसी कारणवश आपके पास नहीं है, आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो आप भगवान विष्णु या फिर कृष्ण जी के साथ भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि तुलसी जी का विवाह कराते समय आपने भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र रखी है तो उसमें माता लक्ष्मी जी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी को ना तो तुलसी दल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी विवाह में उन्हें रखा जाता है। अब और क्या चाहिए तुलसी विवाह कराने को। तो तुलसी विवाह कराने के लिए आप चाहें तो एक सुंदर सी रंगोली बना सकते हैं, फल फूल मालाएं रख सकते हैं मंडप सजाने के लिए। बहुत से लोग गन्नों से मंडप बनाते हैं और उसे रंग बिरंगी चुनरियों से सजा देते हैं। तो आपके लिए जैसा भी संभव हो वैसा आप कर सकते हैं। और आपको चाहिए पटका, जो कि विवाह के समय हिंदू रीति रिवाज के समय पटका डाल के ही फेरे कराए जाते हैं।
पटका अगर आपको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप पटके की जगह पर कलावा, जिसे हम मौली भी कहते हैं, वो रख सकते हैं। पूजा के लिए आपको चाहिए धूप, दीप, चंदन, हल्दी और साथ ही फल, फूल, मिठाई। भोग लगाने के लिए किसी भी मिठाई का भोग आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपने घर में पकवान बनाए हैं तो उनका भोग लगाएं, लेकिन बस ध्यान रखें कि चावल का प्रयोग इस दिन आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप तुलसी जी का विवाह कराते हैं तो आपको द्वादशी के दिन भी ध्यान रखना है कि आपको खीर का या चावल से बनी किसी भी चीज़ का प्रयोग नहीं करना है। आप चाहें तो पंचामृत का भोग लगा सकते हैं, क्योंकि पंचामृत जो है वो श्री हरि को बहुत प्रिय है। उसमें तुलसी दल जरूर रखें। अब बात हो रही है तुलसी जी के विवाह की, तो ऐसे में श्रृंगार की बात भला कैसे रह सकती है। तो तुलसी जी के विवाह के लिए आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार चाहें तो उन्हें 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। साड़ी, चूड़ी, बिंदी, बिछुए, मेहंदी, मंगलसूत्र, नथ, मतलब जो भी आप कर सकते हैं, जितना भी आप ले सकते हैं उतना ले लें। चाहे तो आप सब चीज़ रख लें, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो मेन चीज़ें जो होती हैं सुहाग की, जैसे कि सिंदूर, बिछिया, मेहंदी, मंगलसूत्र, महावर, ये चीज़ें आप ज़रूर रखें। और भगवान शालिग्राम जी के लिए आप पीले वस्त्र ज़रूर रखें, उन्हें पीले वस्त्र अर्पित करें। आपने जो सुहाग की सामग्री रखी है और भगवान के लिए पीले वस्त्र रखे हैं, उनका आपको बाद में क्या करना है, तो चलिए वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने घर में तुलसी विवाह कराना चाहते हैं तो अपने घर को अच्छे से पहले साफ सुथरा कर लें। आप चाहें तो अपने घर को सजा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको एक काम करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपके आसपास जो भी मंदिर है उनके पंडित जी को या किसी भी अन्य पंडित जी को आप सबसे पहले अपने घर पर आमंत्रित करें, ताकि वो आपके घर पर आकर तुलसी जी का विवाह संपन्न करा सकें। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह होता है एकादशी या द्वादशी के दिन। वैसे तो आप कार्तिक पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी जी का विवाह करा सकते हैं, लेकिन ये जो 2 दिन होते हैं ये सबसे उत्तम और श्रेष्ठ माने जाते हैं। इन 5 दिनों में जब भी आप तुलसी विवाह कराएं तो बस ये ध्यान रखें कि तुलसी विवाह आप गोधूली बेला में ही कराएं, जो कि गोधूली बेला में पूजन किया जाता है, बहुत ही उत्तम माना जाता है और उसका पुण्य फल हमें शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। गोधूली बेला का समय वो होता है जब सूर्य देवता आपको बहुत ही थोड़े थोड़े से दिखाई देते हैं, जो कि सूर्यास्त का लगभग समय ही होता है। यही गोधूली बेला का समय माना जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको पंडित जी को बुलाना है, अपने आसपास के लोगों को बुलाना है, हो सके तो आप अपने रिश्तेदारों को भी बुला सकते हैं। तो देखिए, जैसे कि किसी अन्य शादी विवाह के लिए आप अच्छे से सजते धजते तैयार होते हैं, उसी तरह से तुलसी विवाह के लिए भी घर के सभी सदस्यों को अच्छे से स्नान आदि करके नए वस्त्र पहनकर तैयार होना चाहिए। तुलसी विवाह कराने वाले दंपतियों को आज के दिन व्रत रखना चाहिए। अगर द्वादशी तिथि भी है तब भी आपको व्रत रखना चाहिए। चाहे आप पूर्णिमा को विवाह करा रहे हैं तब भी आपको व्रत रखना चाहिए। और इस दिन आपके घर में किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन, लहसुन, प्याज आदि नहीं बनना चाहिए। तो देखिए, वैसे तो कन्यादान वही लोग कर सकते हैं जो शादीशुदा होते हैं, लेकिन जिन लोगों के विवाह में दिक्कतें आ रही हों तो ऐसे में कुंवारे लोग भी तुलसी विवाह में सम्मिलित होकर कन्यादान कर सकते हैं। देखिए, कन्यादान तो विवाहित लोग ही कर सकते हैं विधि विधान से। तो जो कुंवारे लोग हैं, लड़के हों या लड़कियां हों, वो तुलसी विवाह में सम्मिलित होकर अपना योगदान कर सकते हैं, वहाँ की व्यवस्था देख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको तुलसी विवाह कराना है तो शाम के समय नहा धोकर तैयार होकर एक चौकी पर आपको शालिग्राम जी को बिठाना है और दूसरी चौकी पर आपको जो तुलसी जी का गमला है उसको रखना है। तुलसी विवाह जो है वो हमेशा खुले आसमान में ही करना चाहिए। बंद कमरे में कभी भी तुलसी विवाह नहीं किया जाता है। अगर व्यवस्था है तो आप अपने घर के आंगन में तुलसी विवाह करा सकते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके ही आपको तुलसी माता का विवाह कराना है।
अगर आपके घर में आंगन नहीं है तो आप अपनी छत पर या अपने घर की बालकनी में भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखना है कि तुलसी विवाह कभी भी बंद कमरे में नहीं किया जाता है। तो देखिए, तैयारियां कर ली आपने, सब सामग्री रख ली ताकि बीच में आपको कोई दिक्कत ना आए। तो अब क्या करना है, चौकी के ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें, उस पर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और फिर उसके ऊपर लाल चुनरी में लपेटकर एक नारियल रखना है, क्योंकि कलश की स्थापना आज के दिन आपको जरूर करनी चाहिए। नारियल हमेशा पानी वाला ही होना चाहिए। अगर संभव ना हो तो परेशान ना हो, लेकिन कोशिश करें अगर हो सके तो कलश स्थापना जरूर करें और कलश में स्थापित सभी देवी देवताओं का आवाहन करें, नवग्रहों का आवाहन करें, अपने कुल देवी देवताओं का आवाहन करें। तो तुलसी विवाह कराने से पहले तुलसी जी को बहुत अच्छे से तैयार करना चाहिए, उनका श्रृंगार करना चाहिए, जो भी वस्त्र आभूषण हैं उन्हें पहनाना चाहिए। जैसे कि अगर आप चुनरी पहनाना चाहते हैं, आप साड़ी पहनाना चाहते हैं, पूरा मतलब ये है कि एक सुहागन की तरह तुलसी जी का श्रृंगार आपको करना है। तो देखिए, जब तक फेरे नहीं होते हैं तब तक शालिग्राम जी के दाहिनी तरफ आपको तुलसी जी का गमला रखना है। घी का दीपक जलाएं, गंगा जल में पुष्प डुबोकर ओम तुलसे नमः इस मंत्र का आपको जाप करना है। शालिग्राम भगवान जी पर जल छिड़कना है। अब तुलसी जी को रोली टीका लगाना है। शालिग्राम जी को चंदन का टीका लगाया जाता है, उन्हें रोली का टीका नहीं लगाना चाहिए। तो जो भी श्रद्धालु आपके घर में आए हैं वो भी तुलसी माता को श्रृंगार या चुनरी अर्पित कर सकते हैं। तो देखिए, श्रृंगार तो आपने पहले ही कर दिया है तुलसी माता का, अब उनको सिंदूर भी अर्पित करें। शालिग्राम भगवान को पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। शालिग्राम भगवान जी को दूध में हल्दी भिगोकर लगाई जाती है और मंडप पर भी हल्दी का लेप लगाया जाता है। जिस तरह से होने वाली नवविवाहिता है उसको हल्दी का लेप लगाते हैं। विवाह के समय मंगल गीत गाए जाते हैं। तुलसी माता के गीतों का आपको पाठ करना चाहिए। तुलसी चालीसा का भी आप पाठ कर सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी सहित घर परिवार का कोई भी पुरुष हो उन्हें गोद में लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करें। 7 बार परिक्रमा करने का मतलब होता है 7 फेरे लेना। जब 7 फेरे हो जाएं तब तुलसी जी को शालिग्राम जी की बाईं तरफ स्थापित कर देना चाहिए। जो भी भोग आपको लगाना है वो भोग आप लगाएं, भगवान श्री हरि को, शालिग्राम जी को, तुलसी माता को। बस तुलसी दल रखकर ही भोग लगाएं, ये बात याद रखनी है। फिर आरती करें, क्षमा याचना करें। इस प्रकार से आपका तुलसी विवाह संपन्न हो जाता है। और तुलसी विवाह के लिए आपके घर में जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, आप उन सब को प्रसाद जरूर दें। हाथ जोड़कर सबसे प्रार्थना करें ताकि जाने अनजाने में आपसे विवाह कराते समय कोई भूल चूक हुई हो तो उसके लिए क्षमा मिल सके। अब आपने तुलसी जी को जो भी श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित की हैं उन सब को अगले दिन ही हटाना चाहिए। तो अगले दिन सूर्योदय के बाद आप सारी सामग्री हटा सकते हैं। अगर शालिग्राम भगवान जी को आप मंदिर से लेकर आए हैं तो उन्हें मंदिर में वापस भिजवा दीजिए। साथ ही पंडित जी को कुछ न कुछ दान दक्षिणा अवश्य दें और जो सामग्री आपने तुलसी जी को अर्पित की है उसको आप मंदिर में जो ब्राह्मणी होती हैं उनको दे दें। नहीं तो घर की ही कोई सुहागन महिला उस सामग्री को अपने प्रयोग में ले सकती है। तो कलश में स्थापित जल को आप अपने घर के किसी गमले में डाल सकते हैं, क्योंकि ऐसा जल कभी भी तुलसी जी को या सूर्य देव को नहीं चढ़ाया जाता है। पूजा में प्रयोग किए गए फूलों को आप अपने घर के गमलों में डाल सकते हैं या आपके घर के आसपास कोई गार्डन हो तो वहां डाल सकते हैं। और जो गन्नों का मंडप बनाया है उन गन्नों का सेवन आप सब प्रसाद रूप में कर सकते हैं। तो अगर आपने रंगोली बनाई है तो उस रंगोली को आप एक कपड़े से साफ कर दीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि पूजा की रंगोली कभी भी झाड़ू से साफ नहीं करनी चाहिए।
तुलसी विवाह कराने के सबसे अंत में आपको तुलसी माता की और श्री हरि की आरती भी जरूर करनी चाहिए। इस प्रकार से अपने घर पे बड़ी आसानी से आप तुलसी विवाह करा सकते हैं। तो ये थी तुलसी विवाह कराने की बहुत ही आसान विधि। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। और अगर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्णा।